ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे सभी प्यारे भक्तजनों, आज हम सुनेंगे विजया एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च बुधवार को रखा जाएगा। फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत धारण करने से व्यक्ति को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है व जीवन के हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन व्रत करने से श्रवण दान, भूमि दान, अन्न दान, गोदान से भी अधिक पुण्य मिलता है। इस दिन भगवान श्री नारायण की उपासना करनी चाहिए और एकादशी व्रत की कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। इसे सुनने या पढ़ने से सभी पाप नष्ट होते हैं और वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। आइए भक्तजनों, अब कथा रसपान करते हैं। एक बार युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा करके हमें बताइए। युधिष्ठिर महाराज के आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत का पालन करने से निसंदेह विजय की प्राप्ति होती है तथा साथ ही इस व्रत का पालन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था, हे देव श्रेष्ठ, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की महिमा हमें सुनाइए। नारद जी की जिज्ञासा का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी, ये प्राचीन व्रत बड़ा पवित्र तथा पापनाशकारी है। सच तो यह है कि यह व्रत अपने नाम के अनुसार व्रत पालनकारी को विजय दिलाता है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने हेतु 14 वर्ष के लिए भाई लक्ष्मण एवं पत्नी सीता जी के साथ वन को गए, तब उन्होंने गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी नाम के एक सुंदर वन में निवास किया। वहीं पर राक्षस राज रावण परम तपस्विनी सीता देवी जी का अपहरण करके ले गया था। सीता जी के विरह में भगवान श्री रामचंद्र जी अत्यंत विरह व्याकुल हो गए और वन में सीता जी की खोज करने लगे। इसी प्रकार मरणोमुखी पक्षी राज जटायु का भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलन हो गया। जटायु ने सीता हरण की सारी घटना प्रभु श्री राम को सुनाई तथा सीता हरण की सारी घटना बताकर भगवान श्री राम जी की कृपा प्राप्त कर जटायु ने शरीर त्याग दिया और स्वर्ग लोक को चले गए। इसके बाद भगवान श्री राम सीता जी की खोज करते हुए ऋषि मुख पर्वत पर गए। वहाँ उन्होंने वानर राज सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव ने भगवान श्री राम जी की मदद करने के उद्देश्य से अपनी सारी वानर सेना इकट्ठी की तथा माता सीता जी का पता लगाने के लिए 10 दिशाओं में वानरों को भेज दिया। उनमें से हनुमान जी पक्षीराज संपाति के निर्देश अनुसार समुद्र को लांघकर लंका में गए। वहाँ उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी से भेंट की और जानकी जी को विश्वास दिलाने के लिए भगवान श्री राम जी के द्वारा दी हुई निशानी के रूप में उन्हें अंगूठी समर्पित की। उसके बाद लंका दहन, अक्षय कुमार वध आदि पराक्रम दिखाकर वापिस भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आ गए और भगवान श्री राम जी को संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। हनुमान जी से सारी घटना सुनकर भगवान श्री राम जी ने अपने मित्र सुग्रीव जी के साथ विचार विमर्श करके सारी वानर सेना के साथ लंका जाने का निर्णय किया और विशाल वानर सेना को साथ में लेकर श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ सागर तट पर पहुँचे। तब वहाँ वे अपने भाई लक्ष्मण जी से बोले, हे सुमित्रा नंदन, बड़े बड़े भयानक जल जंतुओं और मगरमच्छों से पूर्ण इस भयंकर विशाल समुद्र को कैसे पार करेंगे? लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे देवादिदेव, हे प्रभु, इस द्वीप में वक्दालभ्य नाम के ऋषि रहते हैं। यहाँ से लगभग आधा योजन 2 कोस की दूरी पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन्होंने ब्रह्मा जी का साक्षात दर्शन प्राप्त किया था। आप उन्हीं महामना महर्षि जी के समुद्र पार जाने का उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी की बात सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी वल्कादव्य ऋषि के आश्रम पर गए तथा वहां जाकर उन्होंने बड़े आदर के साथ महर्षि को प्रणाम किया। ऋषि सर्वज्ञ थे। भगवान श्री राम का दर्शन करते ही जान गए, ये तो साक्षात भगवान है। रावण आदि अधार्मिक लोगों का वध और धर्म की स्थापना हेतु ये इस मृत्यु लोक में प्रकट हुए हैं। तभी ऋषि ने औपचारिकतावश पूछ ही लिया, हे सर्वेश्वर, हे धर्म संस्थापक, हे श्री राम, मेरी कुटिया पर आपका शुभ आगमन किस कारण हुआ है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आदेश कीजिए। ऋषि जी की बात सुनकर भगवान श्री राम ने कहा, हे ऋषिवर,
दुष्ट रावण को युद्ध में पराजित करके उसका वध करने के लिए मैं अपनी सैन्य वाहिनी लेकर समुद्र तट पर आया हूँ। लेकिन मैं इस दुष्पार समुद्र को कैसे पार करूँ, उसके लिए आप कोई सुगम उपाय बताइए। इसी कारण मैं आपके पास आया हूँ। भगवान श्री राम जी की बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको सभी व्रतों में एक उत्तम व्रत के बारे में बताऊंगा, जिसके पालन करने से आपको अवश्य ही विजय प्राप्त होगी तथा लंका पर विजय प्राप्त करके आप विश्व में अपनी पवित्र कीर्ति स्थापित करेंगे। आप उस व्रत को बड़े प्यार और श्रद्धा से पालन करें, और वह व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का पालन से आपको समुद्र पार करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी तथा आने वाले सभी विघ्नों का नाश हो जाएगा। हे राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। 10वीं तिथि आने पर सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का एक घड़ा पानी से भरकर उस पर आम के पत्ते सजा दें। इसके बाद सुंदर एवं पवित्र स्थान पर एक वेदी की स्थापना करें। 7 प्रकार के अनाज रखकर इस कलश को उस वेदी पर रखें तथा उस कलश के ऊपर सोने से बनी भगवान नारायण की प्रतिमा रख दें। एकादशी के दिन तुलसी, गंध, पुष्प, माला, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि सामग्रियों द्वारा बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान नारायण की पूजा करें और सारा दिन व सारी रात उसी प्रतिमा के आगे बैठकर श्री नारायण नाम का जप करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद किसी पवित्र नदी अथवा जलाशय के पास जाकर के कलश की यथाविधि पूजा करके किसी निष्ठावान सदाचार संपन्न ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र व धन आदि द्रव्यों के साथ कलश को दान करें। इससे आपको अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कहे अनुसार उस समय विजय एकादशी का पालन किया और व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी की विजय हुई। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे प्रभु, जो व्यक्ति विधि विधान के साथ इस व्रत का पालन करता है वह इस लोक में अथवा परलोक में सर्वत्र ही विजय प्राप्त कर लेता है। हे प्रभु, यह व्रत विजय दिलाने के साथ साथ व्रतधारी के सभी पापों को भी नाश कर देता है। इस कारण प्रत्येक मनुष्य को इस विजय एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत की महिमा सुनने व पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जो भी इस कथा को सुनता है या पढ़ता है या हुंकारा भरता है, उनके घर में भगवान हमेशा ही खुशियां भर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए अब 11 माता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत ही पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी 11 माता की पूजा करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी से प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी अपनी बहन से जलने लगी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर मोहित हो गया। उससे पहली नज़र में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया। उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय ले लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दिया। उसको लड्डू खाने के लिए कहा, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन ने यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसे कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं, जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को
पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई। उसने अपनी बहन को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वह हर ग्यारस का व्रत रखती थी। हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा करती रही। इधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल होती दिखी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही खुश होने लगी। उसने अपनी छोटी बहन को बहला फुसला कर कहा कि मेरी बहन, तुम भी मुझे भी बताओ तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी। तो वह छोटी बहन बहुत ही भोली थी। उसने अपनी बहन से कहा, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतार लेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई। उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है। इसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा नहीं, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग पर लिटा कर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तुम ये क्या कहती हो? तब राजा की छोटी बेटी ने कहा पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, 2-3 दिन में तुम्हारी शादी है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिता को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। उसने वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली। 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय हो गया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लिया, उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में पहनती है, तो उधर छोटी बहन 3 फेरे लेते ही वह बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया, तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है, ना ही वो मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया। उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी और को बताई तो तुम्हें फांसी दी जाएगी। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लेटा दिया। वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिता के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली। राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार ये जान गया कि राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया, सभी लोगों ने राजकुमार को विवश कर दिया कि राजा की बड़ी बेटी से बचे फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह संपन्न हो गया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से न तो बात करता, न ही उसको पसंद करता था, ना ही उसके आसपास भटकता था। राजकुमार ने यह फैसला किया, वह राजा की छोटी बेटी को ढूंढ कर रहेगा, यह जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ था। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास बुलाकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा, तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इस महल के अंदर उस पलंग पे कौन लेटा है?
जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हो गया, तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया, उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर बैठ गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही थी? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बात बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बहन को बताई थी। मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह तो पहन लेती है, रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ। जैसे वह हार को उतार देती है मैं जीवित हो जाती हूँ। जब तक वह हार मेरी बहन के पास रहेगा मैं जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया। उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजकुमारी की छोटी बेटी के साथ ले लिया, अपना विवाह पूर्ण कर लिया, वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बेटी के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हुई। उन्होंने अपनी भक्तों के दर्द को दूर किया, एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाएगा तुम अपनी पत्नी का हार लाकर उसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 साल का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। अपने बेटे को समझाकर राजा चला गया। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक ने देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता दी। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लिया, उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े कर दिया। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा दिया, दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख दिया। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आई। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास गई, जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगी। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहने लगी कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है, मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आई। तब ग्यारस माता ने एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली गई। वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के कोई 2 टुकड़े को आपस में जोड़ दिया, उसे जीवित कर दिया, उसे वहां से ले गई। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास गया। उसे कहने लगा कि तुम इसका ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहने लगा, तुम अपनी बड़ी मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी बड़ी मम्मी के पास गया और कहने लगा कि बड़ी मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत ही क्रोधित हो गई। उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, मुझसे प्रेम करेंगे, जिसके कारण वह बच्चे को हार दे देती है। वह तुरंत उस हार को लेकर अपने पिता के पास गया। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगा। अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुम हमारे लिए खाना बना लेना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया। जिसके बाद वह राजा के पास गया, उनको सारी बात बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित हो गया और अपनी परवरिश पर दोष देने लगा। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दिया। अब छोटी बेटी और राजकुमार के साथ रहने लगी और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी और दोनों मिलकर ग्यारस माता का व्रत करने लगे। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे तुलसी मैया की महिमा की कथा। जब तक हम तुलसी माँ की कथा नहीं सुन लेते, एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। आइए भक्तों, हम मिलकर इस कथा को रसपान करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार त्रेता युग में हरिद्वार में देव शर्मा नामक का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था।
जो सूर्य भगवान की आराधना करके सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उनकी गुणवती नाम की एक पुत्री थी। एक बार देव शर्मा अपने जमाता चंद्र के साथ पर्वत पर कुश और समीधा लेने गए। वहां एक राक्षस ने उनकी हत्या कर दी। पिता और पति की मृत्यु के बाद गुणवती अनाथ हो गई। वह भगवान को अपना नाथ मानकर 2 व्रतों का पालन करती थी। एक था एकादशी का उपवास तथा दूसरा तुलसी की पूजा। प्रातः काल स्नान करती थी, दीप दान, तुलसी की सेवा तथा भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू दिया करती थी। प्रति वर्ष वह इस व्रत का पालन करती और मृत्यु के बाद वह बैकुंठ लोक को चली गई। पृथ्वी का भार उतारने के लिए जब भगवान ने श्री कृष्ण का अवतार लिया, तब उनके पार्षद यादवों के रूप में अवतीर्ण हुए। गुणवती के पिता देव शर्मा थे। गुणवती उनकी पुत्री सत्यभामा हुई। चंद्र ब्राह्मण अक्रूर थे। पूर्व जन्म में गुणवती ने भगवान के मंदिर के द्वार पर तुलसी जी की वाटिका लगा रखी थी। इसके फलस्वरूप सत्यभामा जी के आंगन में कल्प वृक्ष लगा हुआ था। गुणवती ने तो दीप दान किया था। उसके फलस्वरूप उनके घर में लक्ष्मी शीतल रूप से रह रही थी। गुणवती ने सभी कर्मों को परमपति भगवान विष्णु को समर्पित किया था। इसलिए सत्यभामा बनकर भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त किया और भगवान ने उनका कभी वियोग नहीं होने दिया। एक बार महर्षि नारद के मन में तुलसी दल की महिमा संसार को बताने की इच्छा हुई। बस क्या था, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की परम उपासिका पत्नी सत्यभामा जी के महल में पहुंच गए। वहां उनका बहुत स्वागत हुआ। सत्यभामा ने नारद जी से पूछा कि हे मुनिवर, क्या शास्त्र पुराण वेद आदि में कोई ऐसा साधन बताया गया है जिसके अनुष्ठान से मुरली मनोहर प्रभु श्याम सुंदर जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर हमें प्रेमी रूप में प्राप्त हो सके? देव ऋषि नारद ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके लिए एक बहुत सरल साधन है जो वस्तु पूरी श्रद्धा से सुयोग्य पात्र को शुभ अवसर पर प्रदान करती है। वह परलोक में और अन्य जन्मों में अनंत गुना होकर दाता को प्राप्त होती है। आप अपने पति भगवान श्री कृष्ण को ही शुभ मुहूर्त में श्रद्धा पूर्वक किसी सत्पात्र ब्राह्मण को दान कर दें। इस विशिष्ट दान से श्री कृष्ण सदा के लिए आपको ही पति के रूप में प्राप्त होते रहेंगे। नारद जी के मुँह से यह बात सुन सत्यभामा जी ने कहा, संयोग से जब आप उपस्थित हैं तो दूसरा सत्पात्र कहाँ ढूंढूंगी? इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य क्या होगा? आप ही मेरा यह पवित्र कार्य संपादित करा दें और मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। इस महादान को आप ही ग्रहण करने की कृपा करें। नारद जी ने अपनी स्वीकृति दे दी और संकल्प पढ़कर सत्यभामा जी द्वारा दिए गए पति दान को ग्रहण कर लिया। इसके बाद सत्यभामा जी और नारद जी श्री कृष्ण के पास गए। नारद जी ने उनसे कहा कि हे भगवान, सत्यभामा जी द्वारा अब आप मुझको दान दिए जा चुके हो। मेरी वीणा उठाइए और मेरे साथ चलिए। श्री कृष्ण को नारद जी के साथ जाते देखकर सभी रानियां घबरा गई। सत्यभामा जी से सारी बात ज्ञात होने पर वे कहने लगी, अरे बावरी, तुमने ये क्या किया? क्या कभी अपने पति को भी दान किया जाता है? अत्यंत दीनता से रानियों ने नारद जी से कहा, हे देव ऋषि, क्या इसका कोई समाधान है? नारद जी ने कहा, एक समाधान है, श्री कृष्ण के बराबर अन्य किसी वस्तु का दान कर दिया जाए। फिर क्या था, सभी रानियों ने पल भर में ही श्री कृष्ण को तराजू के एक पलड़े में बिठा दिया और दूसरे पलड़े पर अत्यंत रत्न, सुवर्ण आभूषण आदि मूल्यवान पदार्थ रख दिए, किंतु भगवान को कोई सी चीज से वस्तु तोल न सकी। अंत में सभी रानियां श्री कृष्ण के विरह की संभावना से प्रेम विहल होकर अश्रुपात करने लगी। तब प्रभु का संकेत पाकर सत्यभामा जी ने एक तुलसी दल तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया। प्रभु का पलड़ा तुलसी दल की तुलना में हल्का पड़ गया। केवल तुलसी दल ही पलड़े पर रख गया और अन्य सभी वस्तुएं पलड़े से हटा दी गई। प्रभु के द्वारा तुलसी दल की महिमा देखकर सभी रानियां अत्यंत प्रसन्न हो गई। तुम्हें तुलसी की महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। सुमेधा तथा हरिमेधा नाम के 2 ब्राह्मण थे। उन्होंने जाते जाते एक दुर्गम वन में एक स्थान पर तुलसी दल देखा। तुलसी का महान वन देखकर सुमेधा ने भक्ति पूर्वक उसकी परिक्रमा कर उसे प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने सुमेधा से पूछा, तुमने अन्य सभी देवताओं को तीर्थों व्रतों के रहते तुलसी दल को प्रणाम क्यों किया? तब सुमेधा ने कहा कि जब दुर्वासा के शाप के कारण इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से
धन्वंतरी रूप भगवान श्रीहरि और दिव्य औषधियाँ प्रकट हुई। इन्हीं दिव्य औषधियों में से एक मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। तुलसी जी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान श्री हरि ने उसे ग्रहण किया। इसलिए तुलसी भगवान श्री हरि की प्रियतमा है और श्री हरि संसार के पालनहार व रक्षक है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। सुमेधा हरिमेदा को तुलसी दल की महिमा बताई रहे थे कि उन दोनों के सामने एक बरगद का पेड़ गिर पड़ा। उसमें से 2 दिव्य रूप प्रकट हुए। उन दिव्य पुरुषों ने सुमेधा और हरिमेदा को प्रणाम किया। तब सुमेधा और हरिमेदा ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उनमें से बड़ा, जिसका नाम आस्तिक था, बोला कि एक दिन मैं नंदनवन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया। वहाँ देवांगनाओं ने अपनी इच्छा के अनुसार मेरे साथ विहार किया। विहार करते हुए उन देवांगनाओं के हार टूटकर तपस्या करते हुए लोमस ऋषि पर गिर पड़े। उनकी तपस्या भंग हो गई। ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियों पर परतंत्र होती है, अतः यह उनका अपराध नहीं, अपराधी तो आस्तिक है, अतः वही शाप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे श्राप दिया, तू ब्रह्मा राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास करे। यह सुनकर मैंने श्राप से मुक्त होने के लिए उनसे बहुत प्रार्थना की, उन्हें बहुत प्रश्न किया। उन्होंने श्राप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी। जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो उसी क्षण तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब से मैं श्राप से ग्रस्त हो उत्तम मोक्ष के लिए चिरकाल से इस बरगद के वृक्ष पर निवास करता था। आज आपसे तुलसी दल की महिमा सुनकर मुझे श्राप से मुक्ति मिल गई। उसके बाद वह दोनों ब्राह्मण आपस में तुलसी दल की महिमा का गुणगान करते हुए तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। बोलिए तुलसी माता की जय, बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एक दिन लक्ष्मी जी की बड़ी बहन लक्ष्मी ने उनसे कहा कि बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात चल रही है, सोचती हूँ कि तुमसे पूछूं या नहीं। तब लक्ष्मी ने कहा कि बहन, मन में जो कुछ भी हो निसंकोच पूछो। वैसे भी कोई बात मन में न रखकर उसका समाधान कर लेना ही बुद्धिमानी है। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, कहो बहन, क्या बात है? तब लक्ष्मी ने कहा कि बहन, हम सुंदरता में दोनों बराबर हैं, फिर भी लोग तुम्हारा आदर करते हैं और मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ उदासी छा जाती है। मुझे लोगों की घृणा और क्रोध का शिकार होना पड़ता है, जबकि हम दोनों सगी बहनें हैं। ऐसा क्यों? तब लक्ष्मी ने हंसकर कहा कि सगी बहन या समान सुंदरता होने से ही आदर नहीं मिलता, उसके लिए अपने को भी कुछ करना पड़ता है। लोग मेरा आदर इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उनके घर पहुंचते ही सुख के साधन जुटा देती हूँ। मेरे घर पहुंचते ही उनके घर में खुशियाँ आ जाती है। संपत्ति और वैभव से आनंदित होकर लोग मेरा उपकार करते हैं, तभी मेरी पूजा करते हैं। उधर तुम्हारा यह हाल है कि जिसके यहाँ भी तुम जाती हो उसको गरीब, रोग और आपदा सहनी पड़ती है। इसी वजह से लोग तुमसे घृणा करते हैं। कोई तुम्हारा आदर नहीं करता। आदर पाना है तो दूसरों को सुख पहुंचाओ, उनका घर खुशियों से भर दो। यह बात अपनी बहन से सुनकर वह चुप हो गई और उन्हें लगा कि लक्ष्मी को अपनी महिमा का अभिमान हो गया। उन्होंने तड़फकर झट से कहा कि लक्ष्मी, तुम मुझसे हर बात में छोटी हो, अवस्था में भी और प्रभाव में भी। मुझे उपदेश देने का भी विचार न करो। अगर तुम्हें अपने वैभव का अहंकार है तो मेरे पास भी अपना एक प्रभाव है। मैं जब अपनी पर आ जाऊँ तो तुम्हारे करोड़पति भक्त को भी पल भर में भिखारी बना दूँ। लक्ष्मी जी को हंसी आ गई और कहने लगी कि बहन, तुम बड़ी हो इसलिए कुछ भी कह लो, लेकिन जहाँ तक प्रभाव की बात है मैं तुमसे कम नहीं हूँ। जितनों को भिखारी बनाओगी उसे मैं दूसरे दिन राजा बना दूंगी। मेरी महिमा का अभी तुम्हें पता नहीं है। मैंने कहा कि लक्ष्मी, तुम्हें भी मेरी शक्ति का पता नहीं है, तुम्हें भी मेरी महिमा का अभी कहाँ पता है। जिसकी तुम सहायता करोगी उसे मैं दानी दानी के लिए मोहताज कर दूंगी। देखो बहन, दानी दानी के लिए तुम तो उसे मोहताज कर सकती हो। जिस भक्त से मैं रूठ जाऊं, जिसके सर पर मेरा हाथ न हो, उसका तुम कुछ बिगाड़ सकती हो, परंतु जिस पर मेरी कृपा दृष्टि है उसका तुम बाल भी बांका नहीं कर सकती। अगर तुम अपना प्रभाव दिखाने को इतनी ही उतावली हो तो कल अपना प्रभाव दिखाकर देख लेना। तब उसकी बहन ने कहा ठीक है। तब लक्ष्मी ने कहा कि पास ही में अनुराधापुर है, उसमें एक ब्राह्मण रहता है दीनानाथ। वह रोज मंदिर में पूजा करने जाता है। वह मेरा परम प्रिय भक्त है।
उसी पर हमें अपनी महिमा दिखानी है। तब उसकी बहन लक्ष्मी ने हंसकर कहा, ठीक है, अब देख लेना, कल तुम्हारा सिर झुक ही जाएगा। इतना कहकर जोर जोर से हंसने लगी। तभी लक्ष्मी खड़ी होकर अहंकार और क्रोध से भरी हुई अपनी बहन पर मुस्कुरा रही थी। दूसरे दिन दोनों बहनें अनुराधापुर के विष्णु मंदिर में जा पहुंची। उन्होंने वेश बदल रखा था। साधारण स्त्रियों की तरह वे दोनों मंदिर के द्वार पर बैठ गई। सभी भक्तगण मंदिर से पूजा कर आ जा रहे थे, लेकिन उन दोनों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। वह मंदिर था और वहाँ पर रोज दिन दुखी आते जाते रहते थे। वहाँ आने वाले सभी किसी न किसी परेशानी में घिरे रहते थे। फिर भला उन्हें दूसरों से क्या मतलब। थोड़ी देर बाद वहाँ दीनू पंडित आ गया। दोनों बहनों की नज़र उस पर जम गई। पूजा करके जब वह लौटने लगा तो उसकी बहन लक्ष्मी ने कहा कि लक्ष्मी, वह तुम्हारा भक्त आ गया, बन पड़े तो कोई सहायता करो। तब माता लक्ष्मी ने अपने भक्त को एक पोला बांस दीनू के रास्ते में रख दिया, जिसमें मोहरें भरी हुई थी। तब उसकी बहन लक्ष्मी ने बांस को छूकर कहा, अब तुम मेरा प्रभाव भी देख लेना। पूजा करके लौट रहे दीनू ने रास्ते में पड़ा हुआ वह बांस का टुकड़ा उठा लिया। उसका विचार था वह किसी काम आ जाएगा। घर में तो 100 ज़रूरतें होती है। अभी वह पंडित कुछ ही आगे बढ़ा था, उसे एक लड़का मिला। लड़के ने पहले पंडित जी से राम राम की, फिर बड़ी नम्रता के साथ बोला, पंडित जी, मुझे अपनी चारपाई के लिए बिल्कुल ऐसा ही बांस चाहिए। मेरे दादाजी ने मुझे शहर से बांस लेने के लिए भेजा है। ऐसा बांस कहाँ मिलेगा? पंडित जी कृपा कर मुझे भी बताइए। दीनू ने कहा, मैंने मोल नहीं लिया, रास्ते में पड़ा था सो मैंने उठा लिया। लो, तुम्हें ज़रूरत है तो तुम ही रख लो, वैसे बाजार में 1 रुपये से कम का नहीं है। लड़के ने चवन्नी देते हुए कहा, मगर मेरे पास तो यह चवन्नी है। पंडित जी आप ये रख लीजिए, बाकी के मैं शाम को आपके घर लौटा दूंगा। ऐसा देखकर अब पंडित जी तो मन ही मन खुश होने लगे कि बिना मेहनत के हमें तो पैसा मिल गया, हमें क्या चाहिए। दीनू पंडित ने चवन्नी लेकर बांस लड़के को दे दिया और वह चवन्नी अपनी डोलची में रख दी और मंदिर के पास खड़ी दोनों देवियां यह सारी लीला देख रही थी। अब लक्ष्मी ने कहा कि लक्ष्मी, देखा तुमने, तुम्हारी इतनी सारी मोहरें मात्र एक चवन्नी में बिक गई। अब तुम्हारे भक्त के पास यह चवन्नी भी नहीं रुकने दूंगी। चलो उसके पीछे चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। अब दोनों बहनें दीनू के पीछे पीछे चलने लगी। एक तालाब के पास दीनू ने डोलची रख दी और कमल के फूल तोड़ने लग गया। उसी बीच एक चरवाहे का लड़का आया और डोलची में रखी हुई चवन्नी लेकर भाग गया। अब दीनू को पता नहीं चला। फूल तोड़कर वह अपने घर चलने लगा। इतनी देर में ही वही लड़का आता हुआ दिखाई दिया जिसने चवन्नी देकर उससे बांस लिया था। करीब आकर वह बोला, पंडित जी, यह बांस तो बहुत ही वजनी है। दादाजी ने कहा है कि कोई हल्का बांस चाहिए, इसकी चारपाई ठीक न होगी। यह लीजिए, आप अपना बांस वापस ले लीजिए। इतना कहकर उस लड़के ने पंडित जी के हवाले उसका बांस वापस कर दिया। दीनू ने बांस लिया, लेकिन चवन्नी तो डोलची में थी नहीं। तब उसने कहा कि बेटा, चवन्नी तो पता नहीं कहाँ गिर गई, तो मेरे साथ घर चलो, वहाँ दूसरी दे दूँगा। इस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, तब आप चाहिए, मैं शाम को आकर घर से ले लूँगा। इतना कहकर लड़का अपनी राह लौट गया। बांस फिर से पंडित जी के पास आ गया और लक्ष्मी जी होले से मुस्कुराई। उनको इस प्रकार मुस्कुराते देखकर उसकी बहन लक्ष्मी मन ही मन जल भून उठी। वह बोली, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो खेल हमारा शुरू हुआ है, देखती जाओ क्या होता है। अब तुम्हारे भक्त को कैसे नाच नचाती हूँ। दीनू बेचारा इन सब बातों से बेखबर था। अपने ही धुन में श्री राम जय राम करता करता आगे बढ़ा जा रहा था। उसे क्या पता था कि शतरंज का मोहरा बना हुआ था। वह तो छाँव धूप की भांति दोनों बहनों का प्रभाव सहता चुपचाप जा रहा था। आगे चलकर गांव का एक हरीर मिला। उसने दीनू को चवन्नी वापस करते हुए बताया कि पंडित जी, मेरा लड़का आपकी डोलची से यह चवन्नी उठा ले गया था। अब बड़ा ही शैतान है, मैं आपकी वह चवन्नी लौटाने आया हूँ। हो सके तो मेरे बेटे को अपना बेटा समझकर माफ़ कर दीजिएगा। दीनू ने आशीर्वाद देकर चवन्नी ले ली और प्रसन्न मन से उस लड़के को पुकारने लगा, जो शाम को घर आकर चवन्नी लेने की बात कहकर लौटा था। आवाज़ सुनकर लड़का लौट आया। अपनी चवन्नी वापस पाकर वह बहुत ही प्रसन्न हो गया। दीनू पंडित निश्चित मन से घर की ओर बढ़ा। उसके एक हाथ में पूजा की डोलची थी, दूसरे में वही 5 हाथ का लंबा बांस। राह चलते
दीनू पंडित जी सोच रहा था, बांस तो काफ़ी वजनी है, तो वह मजबूत होगा क्योंकि ठोस है। इसे दरवाजे के छप्पर में डाल दूंगा, कई साल के लिए बलि से छुटकारा मिल जाएगा। अब लक्ष्मी को उसके विचार पर क्रोध आ गया। लक्ष्मी को ये प्रभाव से दीनू को लाभ होता देख वह तो मन ही मन बड़ी प्रसन्न हो रही थी। जब उन्होंने देखा कि पंडित जी का घर करीब आ गया तो कोई उपाय न पाकर उन्होंने दीनू को मार डालने का विचार किया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी, धन संपत्ति तो सब छीन जाएगी, अब तुम्हारे भक्त के प्राण ले लूंगी। अब देखना बहन, तुम्हारा भक्त कैसे तड़प तड़प कर मरेगा। वह सांप बनकर दीनू की ओर दौड़ पड़ी। लक्ष्मी को तनिक भी घबराहट नहीं हुई, वह तो उसी तरफ मुस्कुराती रही और सहसा दीनू चौंक पड़ा। एक भयानक सांप फन उठाए उसकी ओर झपट रही। प्राण तो सभी को प्रिय होते हैं, सभी अपने प्राण बचाने के लिए कुछ न कुछ करते हैं। दीनू ने पगडंडी वाला रास्ता छोड़ दिया और एक ओर को भागने लगा, लेकिन सांप बनी लक्ष्मी उसे भला कहाँ छोड़ने वाली थी। वह तो उस गरीब के प्राणों की प्यासी हो गई थी। वह भी दीनू के आगे पीछे दाएं बाएं बराबर दौड़ती रही। दीनू घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर, नाग देवता, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, शांति से अपनी राह लौट जाओ। आखिर क्यों मुझ गरीब के पीछे पड़ी हो। व्यर्थ में ही किसी ब्राह्मण को सताना अच्छी बात नहीं, लेकिन वह नाग तो लक्ष्मी का रूप था जो दीनू को किसी भी तरह डसना चाहता था। प्रार्थना पर भी कुछ भी ध्यान न देकर वह सांप एक बारंगी फुहारता हुआ झपट पड़ा। जब दीनू ने देख लिया कि बिना संघर्ष किए अब जान नहीं बचेगी, तो उसने प्राण रक्षा के लिए भरपूर जोर लगाकर वही बांस सांप के ऊपर मारा। धरती से टकराते हुए बांस के दो टुकड़े हो गए। उसके भीतर भरी हुई मोरें खन खनाकर बिखर गई, जैसे लक्ष्मी हंस रही हो। दीनू के मुंह से हैरतपूर्ण चीख सी निकली। अरे, थोड़ी देर के लिए तो दीनू सोचने लगा कि मैं तो अभी ठगा जाता। उन मोहरे की ओर देखता रहा। एक पल के लिए वह सांप को भूल ही गया, परंतु फिर जैसे उसे झपटा सा लगा तो सांप का ध्यान आते ही उसने उसकी ओर गर्दन घुमाई तो देखा कि बांस की चोट से सांप की कमर टूट गई और वह लहूलुहान अवस्था में झाड़ी की ओर भागा जा रहा था। और दूसरे क्षण वह मोरों पर लौट गया और कहने लगा, तेरी जय हो माता लक्ष्मी, जीवन भर का दारिद्र्य आज दूर हो गया। तेरी महिमा कौन जान सकता है। चलो अब मैं घर बैठकर तुम्हारी पूजा आरती करूँगा। फिर जल्दी जल्दी उसने अब सारी मोहरें अंगोछे में बांध ली और लंबे लंबे कदमों की ओर घर चला गया। पीछे एक पेड़ की छाया में खड़ी लक्ष्मी जी अपनी बहन लक्ष्मी से मुस्कुराकर पूछ रही थी, बहन, बड़प्पन किसी को कुछ देने से होता है, उससे छीनने से नहीं। बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप उदास होकर खड़ी रही। ये लक्ष्मी माता की जय हो। जैसे माता लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण पर दया की, वैसे माता लक्ष्मी सबके घर में निवास करे, सबके घर में सुख शांति भर दे। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। ये भक्तजनों, अब एकादशी माता की आरती रसपान करते हैं। बोलिए एकादशी माता की जय हो। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सर्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में
पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चेतर महाबल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम मरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की। नाम निर्जला सब सुख करनी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। सावन शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुंशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरने हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उठानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुर दिता स्वर्गवासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय हो। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।